आज हम महासागरीय जल के तापमान का वितरण एवं उससे संबंधित जो अन्य परिकल्पनाएं हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। जिस प्रकार से धरातलीय तापमान वनस्पति जगत और जीव जगत के लिए महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार से महासागरीय जल का तापमान वनस्पति जगत तथा जीव जगत दोनों के लिए महत्वपूर्ण होता है। महासागरीय जल का जो तापमान है वो न केवल महासागरों के जीव जंतुओं और वनस्पतियों को प्रभावित करता है, अपितु जो तटवर्ती इलाके हैं उनकी स्थलीय भागों की जलवायु को भी प्रभावित करता है। तटवर्ती भागों की जलवायु को प्रभावित करने के कारण सागरीय जल के तापमान का अध्ययन अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। सागरीय जल के तापमान का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है वो सूर्य है। सूर्य से जो प्रकाश प्राप्त होता है उससे लघु तरंगों के रूप में महासागरों को प्राप्त होने वाली ऊर्जा को सूर्यताप कहते हैं। अर्थात सूर्य से लघु तरंग के रूप में महासागरों को प्राप्त जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को सूर्यताप कहते हैं। सूर्य के अलावा तापमान की कुछ मात्रा सागरीय भागों में सागर तली के नीचे पृथ्वी के आंतरिक भाग तथा जल की दबाव प्रक्रिया से भी प्राप्त होती है, परंतु ये जो मात्रा है ये नगण्य होती है। महासागरों की जो ऊपरी सतह है उसको प्राप्त होने वाले सूर्यताप की मात्रा पर सूर्य की किरणों के सापेक्ष तिरछापन, दिन की अवधि, सूर्य से पृथ्वी की दूरी, वायुमंडल के स्वभाव, जल और स्थल के वितरण, प्रचलित पवन, महासागरीय धाराएं इत्यादि कारकों का प्रभाव अधिक होता है। स्थल भाग के विपरीत सागरीय जल के गर्म और शीतल होने की क्रिया में कुछ अंतर देखने को मिलता है, क्योंकि सागरीय जल में क्षैतिज लहरें और धाराएं तथा लंबवत गतियां सेवन तरंग के अलावा वाष्पीकरण की क्रिया भी सक्रिय होती है। स्थलीय भाग की तरह ही सागरीय भाग में भी ऊष्मा संतुलन की स्थिति पाई जाती है। अर्थात जो सागरीय भाग है उसके गर्म और ठंडे होने को विभिन्न कारक प्रभावित करते हैं। सागरीय जल के तापमान का अध्ययन करने के पहले हम कुछ जो विचारधाराएं हैं, जो टर्मिनोलॉजी है, जैसे दैनिक तापांतर, वार्षिक तापांतर, इनका अध्ययन करते हैं। दैनिक तापांतर से तात्पर्य है 24 घंटे के अंदर उच्चतम एवं न्यूनतम तापमान का अंतर दैनिक तापांतर कहलाता है। अर्थात महासागरीय भाग के 24 घंटे के उच्चतम और न्यूनतम तापमान का जो अंतर उसे दैनिक तापांतर कहा जाता है। महासागरीय जल की सतह का औसत दैनिक तापांतर नगण्य होता है, ये लगभग 1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सामान्य रूप से जो सागरीय सतह है उसके जल का उच्चतम तापमान 2 बजे सायंकाल और न्यूनतम तापमान 5 बजे प्रातः अंकित किया जाता है। इसके अलावा निम्न अक्षांशों पर दैनिक तापांतर 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड और उच्च अक्षांशों पर 0.2 से 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। दैनिक तापांतर को कई कारक प्रभावित करते हैं, जिनमें मुख्य रूप से आकाश की दशा जैसे मेघाच्छन्नता या खुलापन, वायु की स्थिरता तथा सागरीय सतह की प्रकृति का प्रभाव पड़ता है। सामान्य रूप में जब मेघ रहित आकाश की स्थिति होती है तो सागरीय जल का गर्म और शीतल होना तीव्र गति से संपादित होता है, परिणाम स्वरूप दैनिक तापांतर अधिक होता है। इसके विपरीत जब तीव्र वायु संचार हो और मेघाच्छन्न आकाश हो, यानी कि आकाश में मेघ छाए हुए हों, तो दैनिक तापांतर कम हो जाता है। इसके अलावा जल का स्तरीकरण भी दैनिक तापांतर को प्रभावित करता है। यदि सागरीय सतह के जल के नीचे अधिक घनत्व वाली जल राशि है तो दैनिक तापांतर कम हो जाएगा, क्योंकि संचालन कम होने से ऊष्मा का नीचे की ओर स्थानांतरण नहीं हो पाता और इसके कारण दैनिक तापांतर कम होगा। वार्षिक तापांतर। सागरीय जल का उच्चतम वार्षिक तापमान अगस्त में तथा न्यूनतम फरवरी के महीने में अंकित किया गया। उत्तरी गोलार्ध में सामान्य रूप में औसत वार्षिक तापांतर 10 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, परंतु प्रादेशिक स्तर पर इसमें विभिन्नता देखने को मिलती है और इस विभिन्नता को सूर्यताप से प्राप्त होने वाली मात्रा, सागर का स्वभाव
प्रचलित पवन, सागर की स्थिति इत्यादि प्रभावित करते हैं। इसके अलावा इस तल से जो गिरे छोटे सागर हैं उनमें वार्षिक तापांतर अधिक होता है, जैसे भूमध्य सागर में 20 डिग्री फ़ारेनहाइट तथा बाल्टिक सागर में 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। सागर का आकार जितना बड़ा होगा वार्षिक तापांतर उतना ही घटता जाएगा। अटलांटिक महासागर में प्रशांत महासागर की अपेक्षा अधिक तापांतर पाया जाता है। सागरीय तापमान का वितरण। सागरीय तापमान के वितरण के साथ दो तथ्यों का विशेष हम अध्ययन करेंगे, सतह के जल का तापमान तथा गहराई के जल का उसकी गहराई का तापमान। चूँकि जो महासागर है उनकी 3 डायमेंशनल शेप होते हैं, अतः इसके तापमान के वितरण में अक्षांशीय विस्तार के अलावा जल की गहराई को भी ध्यान में रखते हैं। इस आधार पर महासागरीय जल के तापमान को क्षैतिज और लंबवत दोनों प्रकार के वितरण का अध्ययन करते हैं। महासागरीय जल के जो तापमान को प्रभावित करने वाले कारक हैं वो इस प्रकार हैं, जैसे अक्षांश, जल एवं स्थल के वितरण में असमानता, प्रचलित पवन, महासागरीय धाराएं, स्थानीय मौसम संबंधी दशाएं, सागरीय स्थलाकृतियाँ, सागर की स्थिति और तथा आकार। सर्वप्रथम हम बात करते हैं अक्षांश। जब हम भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण की ओर जाते हैं तो सतही जल का तापक्रम घटता रहता है, क्योंकि जो सूर्य की किरणें हैं वो ध्रुव की ओर तिरछी होती जाती है। उसके परिणाम स्वरूप सूर्यताप की मात्रा भी भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर घटती जाती है। भूमध्य रेखा से 40 डिग्री उत्तर तथा 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य महासागरीय जल का तापक्रम वायु के तापक्रम से कम होता है, किंतु 40 डिग्री से ध्रुव के बीच अधिक होता है। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है, एक कथन दे देते हैं, वो कहते हैं निम्न में से कौन सा कथन सही है। कथन होगा भूमध्य रेखा से 40 डिग्री उत्तर तथा दक्षिणी अक्षांशों के मध्य महासागरीय जल का तापक्रम वायु के तापक्रम से अधिक होता है। दूसरा इसका रिवर्स वाइस वर्सा कर देंगे तो हमें ये तथ्य याद रखने की जरूरत है कि भूमध्य रेखा से 40 डिग्री उत्तर और दक्षिणी के मध्य महासागरीय जल का तापक्रम वायु के तापक्रम से कम होता है, किंतु 40 डिग्री से ध्रुव के बीच अधिक होता है। इसका कारण सूर्यताप। जल एवं स्थल के वितरण में असमानता। जल एवं स्थल के वितरण में जो असमानता है वो भी महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करती है। उत्तरी गोलार्ध में स्थल की अधिकता है तथा दक्षिणी गोलार्ध में जल की अधिकता के कारण तापक्रम के वितरण में असमानता देखने को मिलती है। गर्म स्थल के संपर्क के कारण महासागर अधिक उष्मा प्राप्त कर लेते हैं, जिस कारण उत्तरी गोलार्ध में महासागरों का तापक्रम दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों के तापमान की अपेक्षा अधिक रहता है। ठंडे स्थलीय भाग महासागर के तापक्रम को कम कर देते हैं और उत्तरी गोलार्ध में दोनों प्रकार के स्थलखंड गर्म और ठंडा के कारण समताप रेखाएं सुडौल नहीं हो पाती। इसके विपरीत जलाधिक्य के कारण जल के आधिक्य के कारण दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाएं अक्षांश के समानांतर पाई जाती हैं। स्थलीय भागों से घिरे निम्न अक्षांशों में सागरों का तापमान अधिक होता है, जिससे भूमध्य रेखा पर औसत वार्षिक तापक्रम 26.6 डिग्री सेंटीग्रेड, लाल सागर में 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड, फारस की खाड़ी में 34.4 डिग्री सेल्सियस। प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि उत्तरी गोलार्ध में दोनों प्रकार के स्थलखंडों के कारण समताप रेखाएं सुडौल नहीं पाई जाती और दक्षिणी गोलार्ध में जलाधिक्य के कारण सुडौल मिलती है या अक्षांश के समानांतर पाई जाती है। प्रचलित पवन। हवाओं की दिशा का सागरीय तापक्रम पर प्रभाव पड़ता है। जब स्थलीय भाग से सागर की ओर हवाएं चलती है तो हवाएं अपने साथ तट से सागर के गर्म जल को सागर की ओर बहा ले जाती है और इसके कारण उसकी जो जल गया उसकी स्थानापूर्ति के लिए नीचे से ठंडा जल ऊपर आ जाता है, जिसके फलस्वरूप उस स्थान का तापक्रम वहाँ ठंडा जल आ जाता है और इसके कारण वहाँ का तापक्रम कम हो जाता है। इसके विपरीत जहाँ पर हवाएं तट की ओर चलती हैं वहाँ तट के पास गर्म जल राशि एकत्रित हो जाती है और परिणाम स्वरूप वहाँ का तापक्रम बढ़ जाता है। जैसे व्यापारिक हवाओं की पेटी में महासागरों के पूर्वी भाग में कम तापक्रम और पश्चिमी भागों में अधिक तापक्रम पाया जाता है। इसी प्रकार पछुआ हवा की जो पेटी है उसमें महासागरों के पूर्वी भाग में अधिक तापक्रम अंकित
किया गया है। जैसे गल्फ स्ट्रीम की जो धारा है वो उत्तरी पश्चिमी यूरोप के तट पर तथा क्यूओशियो की धारा है वो एशिया के उत्तरी पूर्वी तट पर तापक्रम को बढ़ा देती हैं। ये प्रचलित पवनों का प्रभाव था। इसके बाद में हम महासागरीय धाराओं के प्रभाव की बात करते हैं। महासागरों की गर्म और जो ठंडी जलधाराएं हैं वो प्रभावित क्षेत्र के तापमान को नियंत्रित करते हैं। जैसे जहाँ गर्म जलधाराएं पहुँचती है वहाँ का तापक्रम बढ़ जाएगा और जहाँ पे ठंडी जलधारा बढ़ती है वहाँ का तापक्रम नीचा हो जाएगा, यानी कि उस क्षेत्र के तापमान को महासागरीय धाराएं प्रभावित कर रही हैं। जैसे गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट के पास तथा उत्तर पश्चिमी यूरोप के पास सागरीय तापक्रम को बढ़ाती है। इसी प्रकार क्यूरोशियो की जो धारा है वो एशिया के पूर्वी भाग से गर्म जल को अलास्का तक बहा ले जाती है तथा तापक्रम ऊंचा करती है। इसके विपरीत ठंडी धाराएं तापक्रम को नीचा कर देती है। जैसे क्यूराइल की ठंडी धारा साइबेरिया के पूर्वी तट के पास तापक्रम नीचा कर देती है। यदि उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध में धाराओं के तुलनात्मक प्रभाव को देखें तो गर्म धाराएं उत्तरी गोलार्ध के महासागर के तापक्रम को दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा अधिक बढ़ा देती हैं। उत्तरी भाग में गल्फ स्ट्रीम का जो प्रभाव है वो दक्षिणी भाग में ब्राज़ील की गर्म धारा की अपेक्षा अधिक है। ऐसा अटलांटिक महासागर के संदर्भ में कहा जाता है। इसके अलावा जो अन्य कारक हैं उनमें अंतःसागरीय कटक के कारण उसके दोनों ओर के तापक्रम में भिन्नता मिलती है। स्थानीय मौसम संबंधी दशाएं जैसे चक्रवात, तूफान, हरिकेन आदि सागरीय तापक्रम को प्रभावित करते हैं। सागर की स्थिति और आकार सागरीय तापक्रम के वितरण में अधिक महत्व होता है। निम्न अक्षांशों में जो स्थित सागर है उनका तापक्रम उच्च अक्षांशों में स्थित सागरों की अपेक्षा अधिक होता है। भूमध्य रेखीय भागों में अत्यधिक वर्षा होने के कारण सागरीय जल का तापक्रम उच्चतम नहीं हो पाता। उच्चतम तापक्रम अयन रेखाओं के समीपी भागों में देखने को मिलता है क्योंकि आकाश खुला रहता है, वर्षा नगण्य होती है। अक्षांशीय दृष्टि से विकसित सागरों का तापमान, इसको विशेष ध्यान रखने की चीज़ है कि अक्षांशीय दृष्टि से विस्तृत सागरों का तापक्रम देशांतरीय दृष्टि से विस्तृत सागरों के तापक्रम से कम होता है। जिसे रोम सागर का तापक्रम कैलिफोर्निया की खाड़ी के तापक्रम से अधिक होता है। निचले अक्षांशों में स्थल से घिरे सागरों का तापक्रम खुले सागरों की अपेक्षा अधिक होता है। जैसे लाल सागर 32 डिग्री, फारस की खाड़ी 34 डिग्री सेंटीग्रेड। उच्च अक्षांशों में इसके विपरीत स्थिति होती है कि खुले सागरों का तापक्रम बंद सागरों की अपेक्षा अधिक होता है। जैसे बाल्टिक सागर 0 डिग्री सेल्सियस, खुले सागर 4.4 डिग्री सेल्सियस।